24 फरवरी 2022 से रसिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था, जो लगभग 7 मंथ के बाद आज भी चल रहा है। पहले रसिया यूक्रेन के कुछ शहर को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया। रसिया यूक्रेन के ज्यादातर उसी जमीन पे कब्जा किया है जहां नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है, यानी जिस जमीन में खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ और नेचुरल गैस ज्यादा है उसी जमीन पे कब्जा किया है। जब रसिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था तो लगा था जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया। जब से ये वार स्टार्ट हुआ था तब से सारे यूरोपियन कंट्री ने रसिया पर भारी पाबंदी लगा दिया था, जिससे रसिया आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज के दिन यूक्रेन फाइट बैक किया और ज्यादा से ज्यादा जमीन वापस लेने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी रहा। और यहाँ ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या रसिया के साथ हो गया जो ये दिन प्रतिदिन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। जहाँ एक टाइम पे रसिया युद्ध के लिए इतना अग्रेसिव था कि पूरा का पूरा यूक्रेन के ज्यादातर जगहों पर कब्जा किए हुए आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और आज के दिन ये पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसका सिंपल सा आंसर होता है यूक्रेन को मिलने वाला अन्य देशों से अत्याधुनिक हथियार और सपोर्ट। आज के जमाने में सेना में कितने ज्यादा संख्या में जवान लड़ रहे हैं, इससे कहीं एक ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि हम कौन कौन से लेटेस्ट हथियार वेपन यूज कर रहे हैं। अमेरिका और रसिया का संबंध में पहले से ही 36 का आंकड़ा चल रहा था। सारा दुनिया जानता है कि अमेरिका और रसिया का संबंध कैसा है। अकेले अमेरिका यूक्रेन को $20 बिलियन का सैन्य सहायता किया है। $20 बिलियन मोटा मोटी इंडियन रुपीज में देखा जाए तो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपया होता है। मतलब 1,60,000 करोड़ रुपया का अकेले अमेरिका बम, गोला, बारूद, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, GPS जैमर, हेलमेट, मतलब युद्ध लड़ने के लिए जितना हथियार का जरूरत है अकेले अमेरिका इतना सहायता किया है। इसके अलावा $36 बिलियन का यूक्रेन को आर्थिक सहायता दिया। ये पैसा उसके लिए दिया है जो युद्ध में जितना बर्बादी हो रहा है, जितना तबाह हुआ है, जितना घर बर्बाद हुआ है, बिल्डिंग बर्बाद हो गया है, आदमी का घर उजड़ गया, जिससे बहुत सारे लोग बेघर हो गए और मारे गए, और जो घायल हो गए उनके ट्रीटमेंट के लिए भी तो खर्चा चाहिए। तो इन्हीं सब के सहायता के लिए अमेरिका ने सहायता किया। जब युद्ध होता है तो बहुत भारी भरकम नुकसान होता है। इन सब के भरपाई के लिए एक अमेरिका ही नहीं, इसके अलावा भी कुल 72 देशों ने यूक्रेन का मदद किया है। कुल 72 देशों में से 41 ऐसे देश हैं जो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सामान दिए हैं। मिलिट्री ऑपरेशन बोले तो बम, गोला, बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, गोली, जो भी है, मतलब लड़ने के लिए जितना चीज सामान आता है वो सब कुल 41 देश मदद किया है। मतलब 41 देश दे रहा है और आगे भी देगा जब तक ये युद्ध चलता रहे। और जो बच गए 31 देश, वो 31 देश इनको हथियार के रूप में तो खैर कुछ मदद नहीं किया, यानी बोले तो मिलिट्री ऑपरेशन में कुछ नहीं दिया है, लेकिन इनका आर्थिक मदद किया है। वही हम अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो 230 टन ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय सहायता किया है। इसके अलावा मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है जो इंडियन है, वो $7 से $8 मिलियन का यहाँ से दवाइयाँ भेजा है, वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वहां पे भेजा गया है। और ये सारा वहां 3 जून को पहुंच गया था, जो पहला खेप था, मतलब पहला बार भेजा गया था। इसके अलावा यही सब सामान दोबारा 12 सितंबर को भी इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था। इसमें खास बात यह है कि जहाँ पे बहुत सारा कंट्री मिलिट्री इक्विपमेंट यानी मिलिट्री ऑपरेशन का सामान दिया है, वही इंडियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री ऑपरेशन का कोई भी सामान नहीं दिया है। इसका कारण यह है कि अपना पता है कि भारत का रिश्ता रूस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब हम लोगों का पाकिस्तान वाला वार हुआ था तो रूस ने बहुत ही मदद किया था, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी सहायता किया है वो मानवीय रूप से सहायता किया है, जिससे हमारा रिश्ता रूस के साथ भी अच्छा बना रहे और यूक्रेन के साथ भी अच्छा बना रहे। अगर वही बात करें सैन्य सहायता के लिए तो सबसे ज्यादा अमेरिका, जापान, जर्मनी, पोलैंड, यूके और फ्रांस, ये सब देश दिया है। उसमें भी अमेरिका सबसे ज्यादा लेटेस्ट हथियार दिया, स्पेशली हिमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता लगभग 90 किलोमीटर है। इसी हथियार से बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है यूक्रेन और रसिया को बहुत ज्यादा इससे नुकसान हुआ, क्योंकि यूक्रेन और रसिया दोनों सटा हुआ देश है जो आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो अभी जो है क्या कि सेना पीछे हटता जा रहा है, जिस कारण से उनके बॉर्डर पे जो रशियन सैनिक वहां पे लड़ने के लिए मौजूद है
उनको जो सामान चाहिए, अब वहाँ पे बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है तो उनको खाने के लिए सामान चाहिए, युद्धी हथियार ही घट गया, बैक जैकेट चाहिए, बुलेट चाहिए, गन चाहिए, मिसाइल चाहिए, जो भी आता है वो रसिया ज़्यादातर जो भी सामान लाता है वो ट्रक से लाता है। और इस मिसाइल से होता क्या है कि निशाना लगाना बहुत ईजी होता है, जिस कारण से ये रॉकेट उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया है और उनके बड़े बड़े ट्रक को मार गया है, जिस कारण से रसिया पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसके अलावा GMLR यानी गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है। इस रॉकेट सिस्टम से रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर के पास में जो कब्जा किया हुआ है अभी रसिया, उसके अलावा जो रसिया का जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बिजली घर हो गया, पावर हाउस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बड़ा बड़ा चीज, इससे 300 किलोमीटर के रेंज में जो भी आया है, सो यूक्रेनियन सेना इस हथियार की मदद से मार के गिराने में सफल हो रहा है, जिस कारण से रशियन सैनिक आज के डेट में पीछे हटने पर मजबूर हो गए। खैर, अब ये बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।